श्री मैश्यम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ, प्रत्येक श्वास के साथ सहज होना है। जो सांस अंदर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाएं। जो सांस अंदर आ रहा है, जो सांस बाहर जा रहा है, उस सांस के प्रति सहज होते जाएं। और बम के स्ट्रोक के साथ भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, गहरा सांस भरें और झटके से नीचे लाते हुए बम का स्ट्रोक। तो भस्त्रिका के साथ आज बम का स्ट्रोक। हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस को भरना है और नीचे लाते हुए झटके से सांस को निकालना है और बम बोलना है। हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे। बम 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 बम। इस प्रकार सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और नीचे लाते हुए झटके से बम का स्ट्रोक। जितना भी सहजता से कर सकते हैं उतना करें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हाथ जब ऊपर जाएंगे तो सांस को भरेंगे और जब नीचे लाएंगे तो सांस को बाहर निकालेंगे। साथ ही बम का उच्चारण भी करेंगे। इस बम के उच्चारण से जो एनर्जी जागृत हो, उस एनर्जी को भी महसूस करते रहना है। लगातार अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार करते रहें। जब लगे कि थक गए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करें और बढ़ी हुई एनर्जी को महसूस करें और उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करें। इस प्रकार 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। एक बार में 10 स्ट्रोक, 15 स्ट्रोक, 20 स्ट्रोक, 50 स्ट्रोक, 100 स्ट्रोक, जिसकी भी जितनी भी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रोक लगाने हैं और जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी क्रिया में कोई जबरदस्ती नहीं करनी।
जबरदस्ती करने से लाभ तो होता नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है। किसी भी योग में, किसी भी आसन में या किसी भी प्राणायाम में जब हम जबरदस्ती करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। इसलिए हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार ही क्रियाओं को करना है। जितना सहजता से कर सकते हैं उतना ही करना है। सहजता और लय के साथ की हुई प्रत्येक क्रिया आपको उस ऊर्जा से जोड़ देती है। और उस ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता चला जाता है। इससे जरूरी है एक लय और उसके साथ जागृत होती एनर्जी का एहसास। यौगिक प्रत्येक क्रिया में अनंत ऊर्जा जुड़ जाती है। अगर उसे सहजता और सरलता से किया जाए तो बस्ती का बंद कर दें। बम का स्टॉक भी लगाना बंद कर दें। और सहजता से अपनी जीभ को मोड़कर ऊपर तालू की ओर ले जाएं। जीभ को मोड़कर ऊपर तालू की ओर ले जाएं और अधिक से अधिक अंदर की ओर मोड़ें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मोड़ सकते हैं। और जीभ का टोप जो ऊपर तालू से टच कर रहा है वहां पर अपनी चेतना शक्ति को रोकें। जीभ को ऊपर की ओर मोड़कर अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाकर ऊपर तालू से जहां पर भी अंतिम टचिंग हो रही है उस टचिंग बिंदु को एहसास करें। उस टचिंग बिंदु को एहसास करें। और उस एहसास में आपको क्या महसूस होता है, क्या फील होता है, वो सब देखना है। कोई स्वाद बदलता है या सही में कुछ हीट, गर्मी, शीतलता, कंपन, झंझनाहट, ससाहट होती है या कुछ और चेंजिंग आती हैं। तो इससे जो भी बदलाव हो उनको महसूस करें और कोशिश करनी है कि जीभ ऊपर टच रहे, रुकी रहे एक ही बिंदु पर।
जैसे हम शरीर को एक जगह पत्थर की तरह रोक देते हैं, ऐसे ही ठीक जीभ भी ऊपर की ओर मुड़कर एक बिंदु पर पत्थर की तरह रुक जाए। शुरू में इस क्रिया में मुंह में दर्द हो सकता है या जीभ के अंदर भी दर्द का एहसास हो सकता है खिंचाव देने से, लेकिन आपको इस दर्द को ध्यान नहीं देना है। आपको इस बिंदु पर ध्यान देना है जो जीभ का ऊपरी हिस्सा टच हो रहा है। उस बिंदु को लगातार महसूस करते रहिए, फील करते रहिए जो भी एहसास हो रहे हैं। महसूस करते रहिए हृदय और बुद्धि से जो भी एहसास हो रहे हैं। इस जीभ के अंतिम बिंदु पर उस टचिंग से जो भी एहसास हो रहे हैं और जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको भी महसूस करते रहना है। ज्ञान और मोह दोनों ही अद्भुत हैं। ज्ञान अहंकार पैदा करता है कि मैं ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ। जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतना अहंकार भी बढ़ता चला जाता है। और ज्ञान से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। मोह का त्याग किया जा सकता है। मोह हृदय और बुद्धि, संकल्प और समर्पण, भाव या विचार, कुछ भी नाम दिया जाए, मोह तो एक भाव है जहां तर्क नहीं होता। और फिर ये मोह ही एक प्रेम का रूप ले लेता है। जो मोह हमारे संसार के प्रतीत होता है, जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो वही मोह प्रेम का रूप ले लेता है और हृदय एक समाधि का स्थल बन जाता है।
और उसमें लगातार फिर डूबते चले जाते हैं। भावों में रस आने लगता है, लेकिन ज्ञान हमेशा अकड़ा हुआ रहता है। ज्ञानी हमेशा प्रेमी पर हंसते हैं। मीरा के प्रेम पर अनेक टिप्पणियां हुई। अनंत ज्ञानियों ने विरोध किया, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसका समर्थन दे या विरोध करे। वह तो परमात्मा को समर्पित हो जाता है। और जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक पूर्ण प्रेम भी नहीं होता। और जब पूर्ण प्रेम होता है तो फिर अच्छे और बुरे का भाव ही नहीं रहता। न अच्छे बुरे का भाव और न ही कोई अहंकार। पूर्णतः जब समर्पित हो जाते हैं उस परमात्मा के प्रति, तो फिर स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और फिर जो कुछ बचता है वो परमात्मा, जो कुछ करता है वो परमात्मा, जो कुछ हो रहा है उस परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। उसी की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। ऐसा तार उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। प्रेम मित्रता की ओर ले जाता है। सारे संसार को मित्र बना देता है, एक बना देता है।
और प्रेम से ही निरंतर परमात्मा के दर्शन होते हैं। ज्ञान से भौतिकता को तो पाया जा सकता है, लेकिन अध्यात्म को या प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम से ज्ञान भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, और उस परमात्मा का भी जन्म होता है। वही ज्ञान अहंकार की ओर ले जाता है और परमात्मा से दूर होता चला जाता है। और हर ज्ञान में चलने वाला व्यक्ति, तर्क वितर्क में चलने वाला व्यक्ति भौतिकता में उलझ कर रह जाता है। इसीलिए उसको कभी ध्यान नहीं लग पाता, कभी समाधि में नहीं पहुंच पाता, कभी आनंद का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वहां हर वक्त तर्क चलता है, प्रकाश नहीं मिला, कंपन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे हजारों तर्क उसके माइंड में लगातार चलते रहते हैं, और जितना वो तर्कों की दुनिया में जाता है उतना ही भगवान से, उस परमात्मा से दूर होता चला जाता है। लेकिन एक प्रेमी, एक भक्त उस परमात्मा को हर क्षण महसूस करता है और लगातार उससे जुड़ता चला जाता है। और फिर आनंद भी मिलता है, शांति भी मिलती है। सारा आकाश खाली होते हुए भी भरा हुआ नजर आने लगता है। प्रेम, आनंद, करुणा, दया, ऐसे भाव अंदर से प्रकट होने लगते हैं। एक गहरा संकल्प और गहरा समर्पण दोनों मिलकर आपको उस प्रेम के साथ परमात्मा से जोड़ देते हैं। प्रेम हमेशा झुकता है, प्रार्थनाएं पैदा होती हैं, ध्यान पैदा होता है, दो व्यक्ति अगर एक प्रेम से ध्यान में पहुंचे और एक ज्ञान से ध्यान में पहुंचे तो दोनों के अनुभवों में भी अंतर होगा।
दोनों के अनुभव अलग होंगे, दोनों के एहसास अलग होंगे। ज्ञानी अपनी कल्पनाओं को साकार करेगा, जो भी उसने जाना उसे साकार करेगा, और प्रेमी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देगा कि जो कुछ हो रहा है सब तेरी मर्जी। वही ज्ञानी कोशिश करेगा कि जो उसने सुना है वह प्रकट होकर रहे। तो ज्ञानी अपने ज्ञान से ही उलझ कर रह जाता है और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। वहीं प्रेमी और उसकी प्रार्थना उस परमात्मा से मिला देती है, परमात्मा से एकाकार करा देती है। और फिर वह कहता है कि जो कुछ है तू ही है, तेरे बिना जब पत्ता भी नहीं हिलता तो मेरी क्या औकात है। सब कुछ तू ही तू है, करता भी तू, हरता भी तू, सब कुछ तू ही तू है। और धीरे धीरे एक महाशून्य की स्थिति, गहरी शून्यता की स्थिति, गहरी स्थिति, गहरी शांति, गहरा आनंद, इसीलिए ज्ञानियों को परमात्मा कम मिला और प्रेमियों को ज्यादा। तो इस प्रेम के साथ, इस गहरी शून्यता के साथ, इस गहरे आनंद के साथ पूर्ण स्थिरता के साथ कोई हलचल नहीं करनी है, इससे बैठ जाना है, पत्थर के समान बैठे रहना है और जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को करते जाना है।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें और दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए शरीर का एहसास करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएंगे।